तो ये वाला जो आप लोग से पूछा गया है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, आपको जब भी मोशन को निकालना होता है, ऊपर वाला एग्जांपल पे देखो, क्रिकेट पिच का डिस्टेंस तो फिक्स रहता है, ठीक है। तो नीचे जो चार्ट गिवन है टीवी के नीचे देखो 140, 143, कभी 135 है, कभी 145 है। दैट मीन्स डिफरेंट बॉल का डिफरेंट स्पीड हो रहा है। पहला बॉल 140 किलोमीटर प्रति घंटा से हुआ, दूसरा का स्पीड देखो कितना हो गया है 143, मतलब बढ़ गया है स्पीड। और स्पीड बढ़ना मतलब क्या हो गया कि सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको रिस्पेक्टिवली लेस टाइम लग रहा है। दैट मीन्स पहले बॉल में बॉल को बैट्समैन के पास पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा, सेकेंड बॉल में उससे थोड़ा कम टाइम लगा। तो टाइम कम लगने से वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स्ड है। वो कितना है 22 गज होता है ना क्रिकेट पिच का डिस्टेंस। तो 22 गज कंप्लीट कवर करने के लिए उसको डिफरेंट बॉल में डिफरेंट टाइम लग रहा है, और उसलिए उन लोग का स्पीड भी डिफरेंट हो रहा है। लेकिन नीचे देखो एक रोड पे बताया गया है, स्पीड लिमिट बता दिया गया है कि अगर कोई कार जाएगा, पर्सनल कार जाएगा, तो उसका स्पीड रहना चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पीड लिमिट है। और अगर कोई वैन गुजर रहा है जो कि सर्विसिंग वर्विसिंग करता है, दैट मीन्स मशीन्स का काम होता है, मशीनरी हेवी लोडिंग मशीन्स जा रहा है, या हेवी व्हीकल्स जा रहा है, मोटर व्हीकल्स जा रहा है, जो पर्सनल नहीं है, जो कंपनी हो फैक्ट्री में यूज़ होता है, वैसा कार के लिए स्पीड लिमिट फिक्स कर दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, डिस्टेंस फिक्स्ड है क्या? डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि रास्ता चलते जा रहा है, कोई एंडिंग नहीं है। तो इसीलिए उसको बताया कि चाहे आप जितना ही रास्ता में जाओ ना क्यों, आपका स्पीड कभी भी 40 से बढ़ना नहीं चाहिए। ये जो गाड़ी का पिक्चर गिवन है, ये तो कोई पर्सनल कार नज़र नहीं आ रहा है, ये लग रहा है कि कोई फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स नीचे वाला स्पीड लिमिट फॉलो होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बताने का कोशिश किया है कि आप रेट ऑफ मोशन तभी जान सकोगे, दैट मीन्स वो तभी जान सकोगे जब आप लोग को डिस्टेंस और टाइम ये दोनों एक्चुअली पता है। लेकिन कभी कभी आपको क्या होता है, डिस्टेंस पता नहीं रहता, वेलोसिटी पता रहता है और टाइम पता रहता है, आप वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकोगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे वाला एग्ज़ाम्पल में देखो, बोल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो कार मूव कर रहा है, तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस चल जाएगा? देखो स्पीड लिमिट्स तो फिक्स्ड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में वो 40 इंटू 2 80 किलोमीटर जाएगा। इवन कि कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस सेम है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है? हाँ, हो ही सकता है। थोड़ा ऊपर में क्रिकेट वाला एग्जांपल देखो कि डिस्टेंस सेम है, तो कभी बॉल का स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी बॉल का स्पीड घट रहा है। क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो ये जो 3 फैक्टर्स हो गए ना, ये जो 3 एलिमेंट्स हो गए, एक हो गया डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी अगर बढ़ेगा या घटेगा तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है। डिस्टेंस और टाइम अगर बढ़ेगा घटेगा तो वेलोसिटी चेंजेस होता रहता है। या फिर मान लो कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो डिस्टेंस और टाइम में कोई एक बढ़ेगा घटेगा। किसी भी एक को अगर कांस्टेंट कर लिए तो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ऊपर में डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो वेलोसिटी कम हो जा रहा है, टाइम अगर कम लग रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन नीचे वाले में देखो, इसमें वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड हो गया है ना। वेलोसिटी फिक्स्ड हो गया कि 40 किलोमीटर पर आवर से आप ज़्यादा वेलोसिटी नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये फिक्स्ड हो गया। तो इससे पता क्या चलेगा कि अगर वेलोसिटी फिक्स्ड हो गया तो ज़्यादा डिस्टेंस जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस जाने के लिए कम टाइम लगेगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता चलेगा।
यही एग्जांपल यहाँ पर बताया गया कि हाउ टू मेजर द रेट ऑफ मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एंड टाइम फैक्टर्स।